Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। हर हर महादेव। आज हर हर महादेव क्यों बोला मैंने? क्योंकि आप लोगों को के साथ जुड़ी हुई बहुत डीपली जुड़े हुए हैं हम लोग काशी के साथ। और हाल ही में काशी का जो हमने भव्य रूप देखा, तब से तो पता नहीं काशी जाने के लिए बहुत दिल कर रहा है। आज आप लोगों के सामने मैं जिनको लेके आ रही हूँ उनके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताती हूँ, फिर वो खुद बताएंगे आपको अपने बारे में। माधुरी सिंह जी हैं एंड वो काशी की जो क्लेनलीनेस आज हम लोग देख रहे हैं उससे काफी क्लोजली जुड़ी हुई है। हम लोग बहुत लकी है कि शी अग्रीड टू कम एंड स्पीक टू अस। मैं आप सबके तरफ से ना, मैं सिर्फ उनको थैंक्स ही बोल सकती हूँ, क्योंकि हमने जो पहले काशी देखा था और आज जो हम काशी देख रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क ऐसे ही नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के मेहनत है और बहुत सारे लोगों ने अपना दिन रात एक करके आज हम लोगों को एकदम साफ सुथरा काशी दिया है। तो माधुरी जी, वेलकम, नमस्कार, हर हर महादेव। नमस्कार ईशा जी, हर हर महादेव। एंड सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो ग्राउंड पे, जो कि धरातल पे जो काम हुआ है उसको अगर आज पहचान मिल रही है, तो शायद हम सभी उन लोगों का, जिन लोगों ने सुबह से शाम काम किया है, उनको हम पहचान रहे हैं। और जैसा कि सबको पता है कि काशी ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी की नगरी है, अब तो मैं ये बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने उसको अडॉप्ट ही किया है। और जब उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ काशी ने मुझे बुलाया है, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो मैं उस चीज को उससे कनेक्ट करती हूँ कि जिस तरीके से वहां पर उनके आने के बाद काम हुए हैं, और खासकर स्वच्छ भारत अभियान जो एक अभियान के रूप में मिशन जो चला था, उसके अंतर्गत कुछ प्रोजेक्ट्स हुए, नमामि गंगे के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हुए, और उन सब से, और मैं अपने आप को इसलिए बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं उनसे जुड़ी, मुझे वो काम करने का धरातल पे मौका मिला और सीखने का मौका मिला, क्योंकि काशी में उससे पहले कभी गई नहीं थी। तो जब काशी की नगरी में सकरी गलियों में गई और कभी गायों को देखा, कभी गोबर पे पैर पड़ा, तो बट उन सब से एक अनुभव मिला कि कैसे करना है। और पता है, मुझे वहां पर लोगों ने बहुत मतलब अपनाया। लोग मिलते थे गली में और दीदी आपको पता है ये दाग ऐसे नहीं जाएगा, इसको ऐसे ऐसे मतलब ये जो होता है ना लोगों में, और वहां के सब में काशी वासियों में एक बहुत है, आपको ना बहुत टाइम देंगे, आपके साथ बातें करेंगे, आपको बताएंगे, तो बहुत अच्छा लगता है, तब आपको लगता है आप उन्हीं के पार्ट हैं। तो ऐसे हमारे 2 प्रोजेक्ट्स थे ईशा जी। एक तो था पक्का महल। पक्का महल जो है काशी के 14 वार्ड है, म्यूनिसिपल वार्ड जिन्हें कहा जाता है नगर निगम के अंतर्गत, और वो गंगा जी के किनारे हैं, उनको वो पुराने हैं इसलिए उनको पक्का महल के नाम से जाना। और गलियां बहुत ही सकरी हैं। कभी कभी तो अगर आपने देखा हो कि जो कूड़े वाले हमारे यहाँ जो भाई लोग आते हैं, वो कूड़ा लेके, व्हील बैरो जिसे कहते हैं, उसको भी हम अंदर नहीं लेके जा सकते, वहां पर आदमी ही मतलब अपना मैनुअल काम करना होता है। तो इस तरीके से वो था, और एक उसका काम था। और एक जो बहुत ही मशहूर विश्व विख्यात वहां के जो घाट हैं, उनकी क्लीनिंग का। तो आज अगर कहा जाता है कि वो घाट, तो उस समय, आज से 2-3 साल पहले मुझे याद है कि उस समय माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी एक दौरे पे गए और उन्होंने कहा कि ये काशी के घाट तो दूधिया हो गए हैं। तो लगा कि मेहनत सफल हो गई सबकी, इस तरीके से था। तो वो घाट और ये दोनों प्रोजेक्ट्स संभालने का मौका मिला, लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और ईशा जी, एक और चीज जो मैं बहुत अच्छी जो मुझे लगी, जो मैं सबसे पहले गई थी 2016 में, जुलाई के महीने मुझे याद है, और उस समय वहां के जो नगर निगम के कमिश्नर होते थे, और उनने जब बोला कि रात के मैं 6 बजे उनसे मीटिंग करके जब उन्होंने कहा कि कहाँ जाएंगे, तो मैंने बोला मैं तो रात में देखने जाऊंगी, आपकी नगरी सेफ कितनी है। ईशा जी, मैं दिल्ली में रही, मतलब अभी लास्ट काम कर रही हूँ, और वहां से जब वहां गई तो मुझे आप मतलब इतनी खुशी हुई कि रात में 2 बजे भी बरसात में अगर मैं छाता लेकर अपने काम करने के लिए लोगों के साथ मतलब देखने के लिए और उस पर निकली हूँ, तो मैं अकेले हूँ और मुझे कोई मतलब डर का माहौल नहीं लग रहा।
वो चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब इतनी सेफ्टी महसूस हुई, जो मतलब दिल्ली में मैं कम से कम 20 साल से रह रही हूँ और दिल्ली को भी अपना ही कहती हूँ, नगरी है, अब यहाँ पर रह रही हूँ, लेकिन शायद वो अभी भी नहीं है। मुझे वो चीज भी बहुत बोलूंगी कि मैंने खुद देखा है, जैसे कटरा गई, वैष्णो देवी गई, अभी थोड़े दिन पहले मैं त्र्यंबकेश्वर गई थी, नासिक गई थी। तो नासिक में से तो ज्यादा हम लोग घूमे नहीं, मगर त्र्यंबकेश्वर में भी जब गई, या कटरा में गई, या कोई भी धार्मिक स्थान में गई, एक सिक्योरिटी रहती है। पता नहीं, मैंने तो कभी वहां पे मतलब ऐसा देखा नहीं है कि चाहे मतलब कोई भी हो, एक भगवान की कृपा रहती है वो सब जगहों पे। एंड लोग तो ऑब्वियसली अच्छे, उनका मतलब हो ही जाता है ना। वो त्र्यंबकेश्वर में भी मैंने देखा ना, हम लोग जब छोटे छोटे इसमें भी बैठ के चाय भी पीते थे ना, लोगों का जो प्यार एंड अपनापन बहुत ही अलग रहता है, बहुत अलग रहता है उनका, मतलब प्योर रहते हैं, हमारे जैसे पोल्यूटेड नहीं हो जाते बड़े बड़े शहरों में। हमें तभी तो मैं बोलती हूँ ना, सीखना है और सीखते चले जा रहे हैं। मैं कहती थी मतलब आपकी नगरी सोती नहीं है क्या? नहीं, 2 बजे भी और आप जाइए तो आपको चाय मिल जा रही है ना, लोग सो रहे भी नहीं है, आप बातें कर रहे हैं, पान खा रहे हैं, जो कि काशी का पान, बनारस का पान जो कहा जाता है ना, मशहूर है, तो लोग पान खाते हैं और चाय, बस। तो आप लोगों ने जो ये स्टार्ट किया, तो आप अपने मतलब डे टू डे वर्किंग कैसे आपने ग्रुप्स बनाया, कैसे लोग जुड़ते गए, एंड इसके बारे में अगर कुछ डिटेल बताएंगे तो। ईशा जी, मुश्किलें आई, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं आई, मुश्किलें आई। और सबसे पहले तो देखिए ना, काशी में ना मैं मतलब कभी कभी एक जो छोटी सी इंसिडेंट भी बताऊंगी कि जब मेरे काम करने वाले भाई ने जब सुबह दरवाजा खटखटाया 5 या 5:30 या 6 बजे, तो डांट पड़ी कि आपने दरवाजा कैसे छुआ। मैं बता रही हूँ आपको, ये भी मुश्किल आई। और कभी एक ये मुश्किल आई, एक आई कि आपने अब 6 बजे आए हो, आपको कूड़ा नहीं दिया जाएगा, हम तो नहा चुके हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो कि मैं अपने घर में भी महसूस करती हूँ कि नहाने के बाद हमें लगता है कि हम कैसे ये छुएंगे वो छुएंगे, लेकिन नहीं। तो वहां जाके जब धरातल पे महसूस किया ना, तो हर रोज की एक जो बोलते हैं ना कि एक नया आपके पास एक आता था और उसको सुलझाना पड़ता था, है ना। तो एक दिन आज होता था, आज एक नई क्या चेतावनी, मतलब एक चुनौती आने वाली है। इट्स लाइक दिस। तो हमने अपने अपने ग्रुप बनाए, चूंकि 14 वार्ड थे, उसमें हमारे पास काम था सुबह का कचरा इकट्ठा करना। और ऐसा था कि आपको सारे दिन में कचरा गलियों में नहीं देखना चाहिए। काशी में शुरुआत में मैं बोलूंगी लोगों में ये भी था, जैसे मैं बहुत ही छोटी सी चीजें, जैसे लौकी ली तो वो खिड़की से बाहर टक 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 टक, इट्स लाइक दिस, छील दिया, घर के अंदर कचरा नहीं रखना है, इट्स लाइक दिस। तो हमें बताया गया, हमने महसूस भी किया, देखा भी, तो उस चीज को सारे दिन में यस। तो उसके लिए हमें यह था कि गली में कैसे नहीं दिखें, उसके लिए था कि लोगों को भी साथ साथ में लिखना है। तो मुझे याद है कि सुबह से शाम अगर टीम काम कर रही है तो मैं लोगों के साथ भी जुड़ती थी। आपको मालूम है वहां पर हर गली नुक्कड़ पे मिठाई की दुकान, जलेबियां तलते हुए, और वो कचौड़ियां, सुबह का नाश्ता ही होता है कि वो कचौड़ी और जलेबी का वो दोना। तो उस वहां पर लोगों के साथ खड़े होना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। आपको लगता है कि शाम को कचरा बाहर ना मिले, नहीं तो वो चूहे आएंगे। मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो हम सोचते नहीं है, बट ये सब आती थी धरातल पे। रात में फिर हमारा काम शुरू होता था, रात में 12-1 बजे अगर शुरू होता था, तो हमें लोगों ने ये भी शिकायत की कि आपके व्हील बैरोज, उनके पहियों के आवाजें आती है, तो हम सो नहीं पाते, क्योंकि काशी की जो गलियां थी वो पत्थर हैं, वो रोड नहीं है, पत्थर हैं। तो उस पे नेचुरली जब गाड़ी छोटी सी वाली वो चलेगी हाथ वाली, तो उसकी आवाज आएगी। अब उसके लिए क्या करें? तो ये सब चीजें हर रोज मतलब एक चुनौती होती थी, और रोज आपको एक हल निकालना पड़ता था। बट अच्छा लगा कि जब प्रोजेक्ट जब समाप्त हुआ तो लोगों ने उसको सराहा, और आज भी लोग याद करते हैं उस चीज को, तो लगता है कि नहीं, आपका सफल हो गया। वो चीज थी। वो लोग फॉलो करते हैं कि दे हैव गॉन बैक टू द ओल्ड स्टेट, कि भाई साफ रखना है, साफ करके गए हैं, तो आज लोग पूरे ट्यून्ड हो गए हैं, लोग ट्यून्ड हैं, और लोग चाह रहे हैं, और लोग सुधर रहे हैं, और अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। और मतलब जितनी भी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सब उस पे काम निरंतर चल रहा है। तो नेचुरली वो जो एक काशी जिसे कहा जा रहा है कि जो अब काशी का जो दिव्य रूप आ रहा है,
भव्य रूप आ रहा है, जो नव्य रूप आ रहा है। तो मतलब हर शहर जो है ना, हर मेरे ख्याल से हर रोज हर दिन एक इवोल्यूशन हो रहा है, तो सुधर रहा है और हम सुधर गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक चीज जैसे आपने बोला काशी में पान के साथ थूक, तो वो सुधरा है क्या? क्योंकि हमारे देश में अब यकीन नहीं करेंगे, आपको खुद को भी पता होगा कि कोरोना चल रहा है, इतना कुछ बीमारियां एंड सबको पता है, फिर भी मैं मेन रोड पे रहती हूँ, थूकते हुए लोग दिखते ही हैं। कभी कभी ऊपर से गुस्से में चिल्ला भी देती हूँ, अरे बाबा थूकना बंद करो, इतनी बड़ी महामारी चल रही है। बट ये आपसे पूछना चाहिए था कि वो सुधरा क्या, उसमें कंट्रोल है? ईशा जी, आपने अगर ये पीक वाली जो बात कही है, तो इसके लिए मैं बनारस के घाट की बात करूंगी। बनारस के घाट का मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ जाऊँ तो 7.5 से 8 किलोमीटर का होता है, 80 घाट से लेके दूसरे आज ये खिड़किया और आदिकेशवा घाट तक का। क्योंकि हम सुबह यहाँ सुबह अगर चलते हैं, और हमें मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे एक घाट से दूसरे घाट, हम पैदल जब जाते थे सुबह, क्योंकि तभी आप काम देख सकेंगे और काम करवा पाएंगे। तो उस चीज में जब ये होता था काम, तो मैं ये देखती थी, और उस समय घाट में लोग होते हैं, तब आपको बताना पड़ता है, आप लोगों से मिलते हैं कि बनारस आपका हमारा गौरव है। तो आपको किस तरीके से, मतलब नो डाउट आपको हर प्रकार के लोग हैं, और क्या है ना, घाट पे आपको लोकल मिलेंगे, घाट पे धोबी घाट भी बन गया है, कई घाट है जो कि लोग धोबी का भी काम चल रहा है, और लेकिन अब धीरे धीरे कम भी हो रहा है, और टूरिस्ट भी मिलेंगे, और टूरिस्ट में आपको दोनों प्रकार के मिलेंगे, एक आपको जो डोमेस्टिक है और एक इंटरनेशनल है, दोनों टूरिस्ट है। तो आपको बताना पड़ता है, और जो ये पीक वाली है, धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ कि धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, एकदम से बदलाव नहीं, हम सोच भी नहीं सकते, और हमें मानना भी नहीं चाहिए कि एकदम से आएगा, धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन घाटों पे जो काम हुआ था, मुझे याद है कि पीक और इन सब का भी बहुत उससे सफाई होती थी। मुझे याद है कि पानी लगातार वो कई पत्थर पे कहीं स्रोत से पानी आ रहा था, वो काई होती थी, उसको भी हम लोहे के उससे हटाते थे, सफाई करते थे, छिड़काव करते थे, तो इस तरीके से कर रहे थे। अच्छा, आप लोग ये कॉन्स्टिट्यूएंसी तो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, तो उनका कितना मतलब ऑब्जर्वेशन या स्क्रूटिनी कितना था आपके काम में? क्या वो जुड़े हुए थे फुल टाइम? हाँ ईशा जी, और गौरव है, और चूंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब से जुड़े हैं, और उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर आया नहीं, मुझे बुलाया गया है, तो उनके आते के बाद से जो भी कार्यक्रम और कई परियोजनाएं जो आई काशी में, खासकर उनके कारण, बिकॉज उनकी ही नगरी है अब तो उनके बाद आप जब एयरपोर्ट पे उतरते, आप गई नहीं है ईशा जी बनारस जो आपने बताया, राइट? आप प्लीज जाइएगा, और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जब आप जाइएगा तो मुझे थोड़ा बताइएगा, आई वुड लाइक टू कम, मैं छुट्टी लेकर आपके साथ आऊंगी, मैं आपको ना अपने हर छोटी छोटी चीज बताना चाहूंगी वहां पर, और एक्चुअली खुशी होती है कि कहाँ से कहाँ पहुंच गया। क्योंकि आज जो मैं बनारस जो देखती हूँ 2016, मतलब 16 से पहले का मुझे मालूम है, क्योंकि 16 मैंने देखा, तो और आज जो आ गया, तो वो जो बोलते हैं ना कि सोल ट्रेडिशनल है ना, कि वो जो आत्मा है पुरातन है, लेकिन अभी जो नवीनतम रूप जो आ रहा है, उसका जो मिक्स है काशी का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लगता है, भव्य लगता है, जो है ना। तो वहां पर जो परियोजनाएं आई हैं, जैसे कि वहां पर जब मैंने काम करती थी, तो एक चीज देखी थी ईशा जी, ऑल्दो मेरे परियोजना में, मेरे प्रोजेक्ट में नहीं था वो, वहां पर जो कि पुराना है बहुत ही, जो मार्क ट्वेन जी ने जो कहा है कि काशी इज लाइक बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन लीजेंड्स, तो वो जो वहां पर जो वायर्स हैं, बिजली की जो तारें थी, उनका ना वो जाल तरीके से था, वो अंडरग्राउंड हो गई है। जो गलियों के जो पत्थर, जो हम सोच ही नहीं सकते थे कि कभी ऐसा होगा, बट वो मतलब पिछले 2-3 साल में, 16 से के बाद 2-3 साल के अंतर्गत पूरा हो गया। नगर में पाइप्ड गैस आ गई है, सीवरेज पूरा हो गया, मतलब नहीं सोच सकते थे। देखिए, नया शहर बसाने में वो आप प्लान्ड होता है, आप एक जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से मोल्ड कर देते हैं, लेकिन जो पुराना है उसको किस तरीके से आप नवीनतम के साथ जोड़ रहे हैं, वो खूबसूरती ना जो आई है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू, वो है। और चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है,
तो नेचुरली सेंट्रल से भी एक मतलब एक रहता है मॉनिटरिंग, और रहना भी चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि अब तो वो मतलब विश्व में और भी मतलब कहा जाता है जिस तरीके से मोदी जी की छवि आई है, उनने देश को एक ग्लोबली हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में उभरते जा रहे हैं। तो लोग जो भी आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, आप देखिए बनारस की जो भी फ्लाइट्स जाती हैं भरी जाती हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि उसमें मोस्टली इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं, तो अच्छा लगता है कि देश में रेवेन्यू भी आ रहा है और शहर को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। और खासकर जब उसमें जो एक एक जो नए नए जो चेंजेस आ रहे हैं उनको देखकर लगता है कि शायद यही चीजें हैं आकर्षित करती जा रही हैं। तो छोटे छोटे वहां पर बहुत बहुत छोटे छोटे और बहुत अच्छे तरीके से काशी एक अपने पुराने रूप से, पुराना रूप है मैंने जो कहा, और उसका जो समागम है जो नवीनतम है वो होता जा रहा है, और आप उसको देख सकते हैं, दिखता है वो वहां पर हर उसमें, और कुछ भी कहिए वहां बहुत अच्छी हुई होगी। एंड मुझे लगता है काशी के लोगों के अंदर एक बहुत, क्योंकि मैं इसके पहले एक प्रोग्राम कर चुकी थी काशी के कुछ लोगों से जुड़ी हुई थी, कुछ भाइयों से, तो उन्होंने बोला कि ऐसे बदला है कि हम सोच ही नहीं सकते। तो मतलब लोगों के बीच में भी एक खुशी तो होगी। एंड आई थिंक हमारे में इतनी तो सेंस रहती है कि एक बार क्लीन हो गया ना, फिर उसको गंदा करने को हमको भी दिल नहीं करता। ईशा जी बहुत अच्छा लगता है जब मेरे को याद है, आपने वहां पर सुना होगा दशाश्वमेध घाट, जो कि मेन घाट है जहां पर मेन आरती होती है, जो शाम की जो आरती है। जब मेन घाट पे जब मैं जाती थी ना, मैं रोड से गदौलिया करके चौराहा है वहां से आप घाट तक जाते हैं तो पैदल जाते हैं, वहां पर गाड़ी अलाउड नहीं है, केवल 2 व्हीलर्स अलाउड है और रिक्शा अलाउड है। तो जब मैं एक एक दुकान वाले से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लास्टिक बंद करिए, जो अभी धीरे धीरे बंद होगा, अभी बंद नहीं हुआ, देखिए धीरे धीरे बंद हो, लेकिन अच्छा लगता है कि जहां पर हम करते थे और ऐसे कर दिया, वहां पर हर दुकान के पास, चाहे वो बांस की टोकरी है चाहे वो प्लास्टिक का डस्टबिन है, अब हर दुकान के पास है। पान वाले के एक छोटे से टपरी में भी नीचे बाल्टी रखी हुई है, तो खुशी होती है ना। वहां से वहां हम आ गए तो आदतें सुधर गई हैं, हम शायद अच्छे रास्ते पे आ गए हैं ना, तो अब सुधर ही जाएंगे, वो चीज है। तो अच्छा लगता है। मोदी जी का बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग था, उनका इन्वॉल्वमेंट। मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्स, बिना उनके, ईशा जी जब मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट ही कहूंगी कि जब भी वो दौरे पे जाते हैं तो कम से कम रात में जो शहर को घूमने निकलते हैं और देखते हैं, तो उनकी आंखें तो पारखी नजरें हैं, तो शहर में मतलब जिस तरीके से बदलाव आ रहा है तो उसका ही कारण है। और हर मिनिस्ट्री, मेरे ख्याल से हर डिपार्टमेंट जिस तरीके से ना STPs वहां पर चालू हुए हैं, है ना। और जो मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी सी जब मैं घाट पे मैं जाती थी, हर कुछ घाटों में छोटे छोटे दूर पे अब शौचालय बन गए, अच्छी चीज है, क्योंकि वहां पर जो लोकल लोग हैं अभी भी तबका बहुत ही मतलब थोड़ा सा, जो लोगों के पास घरों में अपने कॉमन वॉशरूम्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, सो एटलीस्ट वो कॉमन तो टॉयलेट्स को यूज कर सकेंगे। सो आप उन्हें सोल्यूशन दे रहे हैं ना। अगर मैं उन्हें कहती हूँ कि नहीं आप ऐसे खुले में शौच पे नहीं जाएंगे, आप घाटों को गंदा नहीं करें, तो सोल्यूशन भी तो देना है ना, तो वो चीज दिया गया है। सो मेन चीज वो है। तो बहुत आप देखिए वहां की जो एयरपोर्ट से जब आप चलती हैं, आप रात में देखिए ऐसे लगता है मलेशिया में आ गई। अरे क्या लगता है शहर, मतलब लाइटनिंग इतनी अच्छी हो गई है, घाटों पे लाइटनिंग अच्छी हो गई, बिल्डिंग्स जो पुराने भवन हैं, मतलब कहाँ नहीं आ सकता। मैं आपसे कुछ पिक्चर्स भी शेयर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और एक और चीज पूछना चाहती हूँ, ऑन एन एवरेज कितने लोग मतलब एक एक ग्रुप्स में रहते थे? हाउ मेनी पीपल एक्चुअली वर्क? लोगों को भी, अपने देश के लोगों को भी पता होना चाहिए कि कितने लोग काम किए वहां पे। ईशा जी घाट पे मेरे साथ में करीब 200 से और 250 के बीच में लोगों ने काम किया है, और हमने 3 शिफ्टों में भी काम किया है। सुबह 5, 5:30 से 10 बजे तक का जो भी मतलब होता है नॉर्मल, और क्योंकि उस समय लोग आते हैं घाटों पे नहा, मतलब लोग आते हैं पूजा माँ गंगा में डिप लेने आते हैं, तो वो सुबह शुरू होता है। दोपहर में मेन कुछ घाटों पे जहां पर ज्यादा भीड़ रहती, फुटफॉल्स ज्यादा है, कुछ घाट है वहां पर दोपहर में भी मतलब पिकिंग का काम शुरू होता रहता है ना, कि अब कुछ गिरा है तो उठाया, जैसे हमेशा साफ रहे। और शाम के वक्त आरती से पहले कुछ घाट है जहां पर धोना ही होता है, और आरती के बाद भी।
तो ये इस तरीके से 200 से 250 के बीच में हमेशा लोगों ने काम किया है, और चाहे वो बरसात हो, चाहे सर्दी हो, और गर्मी की तो बात ही क्या कहूँ। तो ये तीनों टाइम लोगों ने काम किया और खुल के काम किया। बोलते हैं मैडम जी, दीदी जी, कुछ भी है ना, ये तो भोले की नगरी है। तो अच्छा लगता है ये था। और लेकिन पक्का माहौल में तीनों टाइम काम करने में, जो कि गलियों में कूड़ा उठाने का और झाड़ू लगाने का, उस समय हमारे कम से कम शुरुआत में हमें एकदम से शुरुआत में तो 800 लोग भी लगाने पड़े, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम करके उन्हें हम 500 और 600 में लेकर आए थे, क्योंकि धीरे धीरे काम तो अच्छा होने आज लगा। आपके थ्रू ये बताना चाहूंगी, एक देश के नागरिक होने के नाते मैं आपको बोलूंगी कि हमारे तरफ से भी उनको धन्यवाद जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि हम लोग अपने घर को ही साफ रख सकते हैं, बाहर जाके किसी का साफ सफाई करना इतना आसान बात नहीं है। हम लोग कितना भी करें वो होता नहीं है, बहुत आसान काम नहीं है। आप लोगों ने जो नहीं, किया है ना, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं पुराने वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे और आज का देखती हूँ, आंखें एकदम ऐसे क्या बोलते हैं ना आप लोग हिंदी इसमें, फटी की फटी रह जाती है। माय गुडनेस, इतना यस यस ईशा जी, पुरानी और नई मैं सभी तस्वीरें आपके साथ साझा करूंगी। और सच बात है, जिनने ग्राउंड पे काम किया है, जो हमारे सफाई कर्मचारी, वो मतलब उनको नमन है, क्योंकि उनके अंदर है ना जज्बा कि करना है ना। उनको गाइडेंस दिया जाता है, लेकिन काम तो वही करते हैं ना। और वो लगता था जब बारिश में भी, तो मेरे को मालूम है कि वो कहते थे, अरे नहीं नहीं मैडम, आप जब आ सकती हैं छाता लेके तो हम तो काम करेंगे ना। तो मतलब लगता है कि हम एक दूसरे के ना सब पूरक है ना। मैं देखती हूँ कि वो आ रहे हैं तो मुझे भी काम करना है, और वो देखते हैं कि वो, तो इस तरीके हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, और सब मिलके ही काम होता है, मिलके ही काम। परिवार ही है, एक पूरा परिवार ही है। तो आपका आज क्या फॉलो थ्रू है? मतलब वो जो आप लोगों ने साफ सफाई कर दिया, इज देयर कमिटीज नाउ कि जो लोग वो कंटिन्यू रखेंगे काम को? ईशा जी, वो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मे बी अभी दूसरी संस्था मतलब जैसे अलॉट होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ टर्म के लिए प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो अभी दूसरी संस्था है। बट हाँ, नगर निगम और संस्थाओं के जरिए, और मतलब मेरे ख्याल से सेंटर के भी कुछ मिनिस्ट्रीज के जरिए वो काम तो पूरे चल ही रहे हैं। और मे बी हो सकता है कि दूसरी कहीं पर दूसरी संस्था भी कर रही हो, तो इस तरीके से। और हम बस दूसरे भी प्रोजेक्ट है वहां का, तो इस तरीके से काम तो वो सब चल रहे हैं, कोई काम नहीं रुका है। और एक वो बोलते हैं ना, शुरुआत करने की देर थी, तो वो एक दिशा मिल गई है, तो काम तो चल रहे हैं। आखिर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारे देश में अगर आप देखेंगे, बहुत शहर है, बहुत गंदगी रहती है, लोगों की आदतें बदलना चाहिए। एज अ टीचर, मैं टीचर हूँ, मैं तो हाँ। और वैसे हॉट टेम्पर्ड टीचर हूँ, तो मैं तो बच्चों पे चिल्लाना शुरू कर देती हूँ, अरे साफ रखा करो। तो आप लोग तो करते हो काम, हम तो बिना काम किए ज्ञान बांटते हैं, आप लोगों ने खुद काम किया है। आप क्या कहना चाहोगे सब लोगों को? देखिए ईशा जी, मैं तो कहती हूँ ना कि देखिए, आप दूसरे को तभी ज्ञान बांट सकते हैं जब आप खुद में अपने आप में वो अपनाते हैं। तो मैं तो अपने घर से और अपने आप से, कि मुझे मालूम है कि मेरे घर में अगर प्लास्टिक तो मुझे मालूम है कि कितनी डांट पड़ेगी। मैं प्लास्टिक को बहुत ही यूज ही नहीं करती। जहां है कि एक झोला लेके चलना है, और यही चीज वहां पर भी मैंने शुरुआत करने की कोशिश की थी, और काफी किया भी था हमने, कि कुछ कुछ टेलर्स से कपड़े वापस लेके उनको इकट्ठे ना सिल के, उनके वेस्ट ना जाए, तो वो जो छोटे छोटे कतरने नहीं होते, उनके झोले बनवा के बांटे, कुछ ऐसे ऐसे शुरुआत की थी। तो मेरे ख्याल से वही है कि जब आप अपने में ठान लेंगे ना, फिर कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये कहना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, धीरे धीरे मैं चाहूंगी। और यही मेरी वो है कि मतलब मैं कोशिश, मेरा भी यही है कि थोड़ा सा समय वहां पर किसी ना किसी रूप में वो बिताऊं और करूं। जैसे कि गंगा जी से कुछ दूरी तक प्लास्टिक बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, हालांकि रूल में है, बाईलॉज में है, लेकिन अभी नहीं है। तो शायद हमें वो भी एक माइलस्टोन पाना है ना, बहुत बड़ी चीज होगी, बहुत अच्छा है। तो हम उसमें भी काम करें, और सबसे पहले हर चीज को खुद अपनाएं, तभी दूसरे को ज्ञान बांटें। मैं तो यही बोलूंगी। तो महादेव की नगरी है, गौरव है। और वही चीज मैं दोहराना चाहूंगी कि मोदी जी, हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर ने अगर उसे इतना दिव्य रूप देने में अपना इतनी, मतलब हमारे देश में एक काशी क्या है, मोक्षदायिनी नगरी है कहा है ना, तो उसमें क्यों ना हम अपना भी जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, उसको भव्य, एक जो नव्य रूप जो हमने अभी कहा था,
दिव्य रूप है, उसको रहे ना, वो हमेशा रहे ना। फिर एक ये नहीं कि केवल आज बन गया है, मोदी जी आए हैं तो उसका एक रूप दिख गया है मीडिया में, नहीं, हमेशा वो रहना चाहिए ना, क्योंकि वो ग्लोबली तो वो पहुंचा है, तो हमेशा रहना चाहिए ना। तो हम सबका इंग्लिश में कहावत है ना, वेल बिगन इज हाफ डन। Absolutely. वेल बिगन इज हाफ डन। तो आप लोगों ने इतना अच्छा शुरुआत किया है। मैं तो यही बोलूंगी सभी लोगों को कि जैसे इन्होंने किया है, ये रहते हैं दिल्ली में, इन्होंने जाके वहां पे काम किया और सभी के लिए किया, आपके लिए भी किया, मेरे लिए भी किया। जब मैं भी जाऊंगी तो मुझे भी ये नहीं लगना चाहिए हे भगवान हमारे काशी का ये कंडीशन है। तो आज तो आप लोग भी सर उठा के बोल सकते हैं, आप लोग भी वीडियोस देख चुके होंगे। मतलब मैं सच्ची बात बोल रही हूँ, कैसे धन्यवाद करूं उन सब लोगों का जिन लोगों ने दिन रात एक करके इतना साफ सफाई किया है, पूरी काशी का काया कल्प कर दिया है। एंड मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ माधुरी दी, आपने हम लोगों को बहुत मतलब बहुत बड़ा एक प्रेरणा दिया है। मैं लोगों से ये भी अपील करूंगी कि प्लास्टिक्स प्लीज, जैसे उन्होंने बोला है, जरूरी नहीं है। आजकल तो आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जा रहे हैं तो दे आर गिविंग यू थैली दे रहे हैं वो लोग, अपना वो नाम लिखा हुआ, उसी को यूज कीजिए, उसको रख लीजिए, प्लास्टिक को मत यूज कीजिए। प्लास्टिक is not good and in the end thank you so much। धन्यवाद ईशा जी आपका। और मैं यही कहूंगी कि मेरी संस्था की वजह से जो मुझे काम करने का मौका मिला, काशी के नागरिकों का, मैं तो अब अपने आप को काशी का ही मानती हूँ, और वहां पर लोगों का जो सहयोग मिला, आज भी कभी दीदी कह के, कभी कुछ, मतलब इतना आदर दिया, आज भी जुड़े हुए हैं, तो लगता है कि मैं तो वहीं की हूँ और हूँ ना। जब आज भी मैं जुड़ना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, तो हूँ। तो मैं सबका, शायद वो स्टार्स थे, एक साथ सब जुड़े थे, तो मुझे तो मोक्ष, मैं तो मानती हूँ कि मुझे मोक्ष मिल गया वहां पर। बाबा जी ने बुलाया था आपको, बाबा जी ने बुलाया, बाबा की नगरी से जुड़ने का मुझे हमारे में तो कहा ही जाता है ना, बुलावा नहीं आता है तब तक नहीं जाते। आप यकीन नहीं करेंगे, नासिक गई मैं और त्र्यंबकेश्वर गई, मगर नासिक में मैं देवी माता के मंदिर में नहीं जा पाई, कूपन सिस्टम था, तो मैं बोली देखो बुलावा नहीं था। बुलावा नहीं। मगर वहां पे त्र्यंबकेश्वर में, अभी तो मैं यही बोलूंगी कि बाबा जी मुझे काशी में भी बुला ले जल्दी से जल्दी, ताकि मैं जाके। और आप याद रखिएगा, आपको मुझे भी बुलाना है, मैं छुट्टी लेकर आऊंगी आपके साथ। बिल्कुल मैं आपको अपनी नजरों से काशी अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। नहीं, can't express it। श्रोताओं, थैंक यू सो मच। प्लीज देखिए एंड जाइए, एंड अपना जो शहर है उसको भी, अपना शहर, अपना गली सब साफ रखिए, क्योंकि हमारे देश में गंदगी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार इतने सालों में, फ्रीडम के बाद, उन्होंने हम लोगों को बताया तो सही कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग, आपका देश है, आपका शहर है, साफ रखिए, साफ रखिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।